नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो दोस्तों आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट पे डेली 2 मॉक टेस्ट करने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का मॉक टेस्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, जो आपका बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से डिप्लोमा फार्मेसी का एग्जाम होने वाला है, इसके अंदर टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों जो भी न्यू सब्सक्राइबर ज्वाइन हुए हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके सभी सब्जेक्ट की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है और आप सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ पूछा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज, तो इसमें दिया है KGMU, SGPGI, एम्स एंड JJ हॉस्पिटल मुंबई। तो इसका तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यानी कि एम्स, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पूछा कि हाइपरटेंशन दैट प्रोड्यूस ड्यू टू अननोन रीजन इज। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिए गए प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, एसेंशियल हाइपरटेंशन एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको हॉस्पिटल में करवा दिया है। इसके अलावा मैंने इसको फार्माकोलॉजी में भी करवाया है। दोस्तों, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है प्राइमरी हाइपरटेंशन। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट फॉर पेरेंटल सॉल्यूशन इंश्योर दैट इट इज फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो दोस्तों, आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। दोस्तों, जो भी हमारे पेरेंटल प्रिपरेशन होते हैं, इनमें स्टेरिलिटी टेस्ट, पैरोजन टेस्ट, क्लैरिटी टेस्ट, इसके अलावा लीकेज टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों इसमें लिखा है कि इंश्योर दैट इट इज फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो दोस्तों, इसके लिए हम स्टेरिलिटी टेस्ट कहते हैं। जो हमारा पहला ऑप्शन है, हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि द मीनिंग ऑफ पेटेसी। तो दोस्तों, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो इसमें दिया गया है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी, फार्मेसी एंड टेक्निकल कमेटी, और इसमें दिया है फार्मास्यूटिक्स एंड थेराप्यूटिक कमेटी एंड नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। और यहाँ पूछेगी कैथीटर्स आर यूज्ड फॉर। तो दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसमें दिया है डायरिया, बोवेल क्लियरेंस, ड्रेन यूरिन फ्रॉम ब्लैडर इन केस ऑफ यूरिनरी रिटेंशन एंड जॉन्डिस। दोस्तों, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है थर्ड वाला, यानी कि ड्रेन फ्रॉम यूरिन फ्रॉम ब्लैडर इन केस ऑफ यूरिनरी रिटेंशन। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पूछा है कि इसमें पूछा है टेराटोजेनिक ड्रग अफेक्ट। तो दोस्तों, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसमें दिया है लंग्स, किडनी, स्किन एंड फिटस। दोस्तों, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वह फिटस, और यहाँ पे दिया है टेराटोजेनिक ड्रग, इसका एग्जांपल है थालिडोमाइड। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। और हमारे सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। इसने पूछा है दी हॉस्पिटल विच प्रोवाइड AC डिलक्स रूम एंड लग्जरियस फैसिलिटी इज। दोस्तों, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है एलिट हॉस्पिटल। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। और इसमें पूछा है कि इन गाउट द लेवल ऑफ यूरिक एसिड इज इंक्रीज, डिक्रीज, नो चेंज एंड नॉन ऑफ द अबव। दोस्तों, जो इसका आंसर है वो है इंक्रीज, यानी कि अगर हमें गाउट होता है तो यूरिक एसिड का लेवल हमारे अंदर बढ़ जाता है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा कि मीनिंग ऑफ OPD इज। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आउट पोर्शन डिपार्टमेंट, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, इसके अलावा आउट पेशेंट डिमांड एंड आउट पॉजिटिव डिपार्टमेंट। दोस्तों, जिसका सही आंसर है वह आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। और इसमें पूछा कि नॉर्मल रेंज ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन फीमेल इज। तो इसका आंसर आप बताएं। तो इसमें दिया 3.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मीटर, 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर एंड 0.5 to 1.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर।
दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है 3.5 टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि एब्जॉर्बल सूचर इज। तो दोस्तों आप इसका आंसर बताएं। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है कट गट सूचर। इसके अलावा सिल्क सूचर और इसमें लिखा है कॉटन सूचर और नायलॉन सूचर जो है ये सभी नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर के एग्जाम्पल है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीटीसी इज। तो दोस्तों इसका आंसर आप बताएं। तो इसमें दिया है एडवाइजरी, एजुकेशनल, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ दिस। दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है बोथ 1 and 2, यानी कि एडवाइजरी और एजुकेशनल रोल होता है पीटीसी का। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि रेफर्ड परसेंटेज। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसमें दिया है जनरल पेशेंट, एम्बुलेटरी पेशेंट, पेशेंट, इसमें दिया पेशेंट डायरेक्टेड फ्रॉम अदर्स हॉस्पिटल एंड ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों जो 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 इसका सही आंसर है वो पेशेंट डायरेक्टेड फ्रॉम अदर हॉस्पिटल। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। यहाँ पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी। तो इसमें दिया है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, फंक्शनल इंटरेक्टिंग ऑफ जीआईटी एंड ऑल ऑफ दिस। दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 4 वाला, यानी कि ऑल ऑफ दिस। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि इफ द नेचर ऑफ पॉइजनिंग इज नॉट नोन देन एंटीडोट यूज्ड इज। तो उसमें दिया गया है यूनिवर्सल एंटीडोट, डेस्फेरियोक्सिम, डाइमरकेप्रोल एंड एन एसिटाइलसिस्टिन। तो दोस्तों मैंने सभी एंटीडोट के बारे में आपको पॉइजनिंग वाले में चैप्टर में पढ़ा दिया है। वो आपका चाहे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी हो चाहे फार्माकोलॉजी हो, ये चैप्टर दोनों सब्जेक्ट में दिया गया है। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वही यूनिवर्सल एंटीडोट। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। और यहाँ पूछे कि मीनिंग ऑफ BAL इज। तो दोस्तों जो हमारा BAL है ये बेसिकली ये क्या होता है, ये एक एंटीडोट होता है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ब्रिटिश एंटी लिविसिटी। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि ड्रग्स दैट कैन बी परचेज विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इज। तो इसमें ऑप्शन दिए गए OTC ड्रग, नार्कोटिक ड्रग, शेड्यूल H ड्रग एंड ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है OTC ड्रग। तो इसको बोलते हैं ओवर द काउंटर ड्रग। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा कि ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ मेडिसिन द हॉस्पिटल इज। तो इसमें दिया एलोपैथिक हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, यूनानी हॉस्पिटल एंड ऑल ऑफ दीज। दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि द पीटीसी कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो इसमें दिया है 3 फिजिशियन, 3 फार्मासिस्ट, 3 नर्सेज, 3 मेडिकल स्टाफ। दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 3 फिजिशियन। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा कि द सोर्स ऑफ प्राइमरी इंफॉर्मेशन इज। ये आपका पूछा गया ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस से। तो इसमें दिया है जर्नल, रिव्यू आर्टिकल, टेक्स्ट बुक एंड नॉन ऑफ दीज। दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है जर्नल। तो दोस्तों ये जर्नल आपका DSBM वाला जर्नल नहीं है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा कि द फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी इज। तो इसमें दिया है टू ऑब्टेन सप्लाई इफ ड्रग फ्रॉम अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर और वेंडर, टू मेंटेन इन्वेंट्री ऑफ ऑल सप्लाईज, टू डिस्पेंस ड्रग टू पेशेंट एंड ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा कि द फंक्शन ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इज। तो इसमें ऑप्शन दिए गए पेशेंट काउंसलिंग, ड्रग इंफॉर्मेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। और यहाँ पे पूछा कि मीनिंग ऑफ एनोरेक्सिया इज। तो इसमें दिया लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ सिक्रेशन ऑफ हार्मोन, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट एंड फेल्योर ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन। तो इसका आंसर दोस्तों, इसका सही आंसर आप बताएं कमेंट बॉक्स में। दोस्तों जो इसका सही आंसर है लॉस ऑफ एपेटाइट। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा कि मीनिंग ऑफ होरा सोमनी इन प्रिस्क्रिप्शन इज। तो इसमें ऑप्शन दिए गए एट बेड टाइम, एट मॉर्निंग टाइम, एट इवनिंग टाइम एंड नॉन ऑफ द अबव। दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है एट बेड टाइम। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा कि हेपेटाइटिस इज ए डिजीज ऑफ।
तो इसमें दिया है वायरस, स्किन, बैक्टीरिया एंड किडनी। तो इसका दोस्तों जो इसका सही आंसर है वह है वायरस। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा कि एटियोलॉजी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज, तो इसमें दिया है ई कोलाई, साल्मोनेला टाइफी। इसके अलावा इसमें दिया एंटमीबा हिस्टोलिटिका एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका दोस्तों आंसर आप सही कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और ये इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। और दोस्तों पॉजिटिव एजेंट को हम कहते हैं एटियोलॉजी। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि द एंटीडोट ऑफ मार्फिन पॉइजनिंग इज, तो इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसमें दिया नैलाक्सोन, डेस्फेरिऑक्सिन एंड एसिटाइलसिस्टीन एंड ऑल ऑफ दीज। दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है नैलाक्सोन। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। और यहाँ पे पूछा है कि ड्रग इंड्यूस डिजीज इज, तो इसमें दिया एट्राजेनिक, इसके अलावा टेराटोजेनिक, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है एट्रोजेनिक। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा कि हेलिकोबैक्टर पायलोरी कॉज, तो इसमें दोस्तों आप इसका सही आंसर बताएं। इसमें दिया है पेप्टिक अल्सर, डायबिटिक मेलाइटिस, एपिलेप्सी एंड रिमेटॉइड अर्थराइटिस। दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है पेप्टिक अल्सर। तो इसके बाद चलिए हम क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा कि कंपोजिशन ऑफ पीटीसी इज, तो इसमें दिया एटलीस्ट 3 फिजिशियन, ए फार्मासिस्ट, ए नर्सिंग स्टाफ एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है द मीनिंग ऑफ पीएचसी इज, तो इसमें दिया है प्राइमरी हॉस्पिटैलिटी सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, प्राइमरी हाई कॉस्ट एंड प्राइमरी हार्ट केयर। तो इसका आंसर आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रग एडिक्शन। तो इसमें दिया गया मॉर्फिन, हीरोइन, अल्कोहल, टी एंड कॉफी। तो दोस्तों आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो टी एंड कॉफी। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों हमारे सामने आ चुका है। इसके अंदर पूछा कि मीनिंग ऑफ एटियोलॉजी, तो यहाँ पे दिया है कॉज ऑफ डिजीज, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, रिमूवल ऑफ डिजीज एंड इंक्रीज हार्ट बीट रेट। दोस्तों जो हमारे यहाँ पे सही आंसर है वो है कॉज ऑफ डिजीज। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा कि इफ द बेड साइज ऑफ हॉस्पिटल इज 200, 1 to 300, देन हाउ मेनी फार्मासिस्ट शुड बी देयर। तो दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 10। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा कि व्हाट इज द आईपी लिमिट सिंकिंग टाइम ऑफ एब्जॉर्बेंट कॉटन। तो इसमें दिया गया 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड। दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 10 सेकेंड। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ DIS। तो उसमें दिया है ड्रग इम्प्लीमेंटेशन सर्विस, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस। इसके अलावा इसमें दिया है ड्रग इनकॉर्पोरेशन सर्विस एंड नॉन ऑफ द अबव। दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस, यानी कि सेकंड वाला जो हमारा ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है इसमें दिया है द वर्ड सिग्ना इन प्रिस्क्रिप्शन इंडिकेट। तो दोस्तों आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसमें दिया लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट, स्ट्रेंथ ऑफ मेडिसिन, इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट एंड इंस्ट्रक्शन टू फार्मासिस्ट। दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। यहाँ पूछा कि व्हेन स्ट्रक्चरली 2 डिफरेंट ड्रग प्रोड्यूस सेम क्लिनिकल रिस्पॉन्स देन इट इज कॉल्ड। तो इसमें दिया थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस, क्लिनिकल इक्विवेलेंस, बायो अवेलेबिलिटी एंड नॉन ऑफ दीज। दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर वो है थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। और यहाँ पे दिया है कि बायो अवेलेबिलिटी इज अफेक्टेड बाई। तो इसमें दिया रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, डोजेज फॉर्म, फिजियोलॉजिकल फैक्टर एंड ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं।
और यहाँ पूछा कि इसमें पूछा है द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर स्मॉल साइज हॉस्पिटल इज, तो इसमें दिया इंडिविजुअल इन पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, फ्लोर स्टॉक सिस्टम, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ द अबव। दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है यहाँ पे वो है पहला वाला, यानी कि इंडिविजुअल इन पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा कि नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम रेंज फ्रॉम, दोस्तों आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसमें दिया है 2 से 5 मिनट, 2 से 7 मिनट, 2 से 9 मिनट और 2 से 10 मिनट। दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 2 से 5 मिनट। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। और इसमें दिया है कि द नंबर ऑफ लिम्फोसाइट इंक्रीज इन, तो इसमें दिया है रूबेला, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, मम्स एंड ऑल ऑफ दीज। दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। अगर हमें कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसमें नंबर ऑफ लिम्फोसाइट जो है उनकी संख्या बढ़ जाती है, यानी कि नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स इंक्रीज कर जाते हैं। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियम इज, तो इसमें दिया ट्यूबरकुलोसिस, हार्ट डिजीज, किडनी स्टोन एंड रिमेटॉइड अर्थराइटिस। तो दोस्तों जो हमारा ये इसमें वर्ड लिखा है इसमें दिया है साइनोवियम फ्लूइड। दोस्तों ये हमारे जॉइंट में पाया जाता है और अगर इसमें सूजन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, रिमेटॉइड अर्थराइटिस नामक बीमारी हो जाएगी, जो कि एक जॉइंट डिसऑर्डर है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। और यहाँ पे दिया है कि लेवल ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया इज, तो इसमें दिया है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा कि फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल इज, तो इसमें दिया है पेशेंट केयर, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसके अलावा डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड ऑल ऑफ दीज। दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर वो है ऑल ऑफ दीज। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि इन अप्रोप्रिएट यूज ऑफ ड्रग लीड टू, तो आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसमें दिया है मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड ऑल ऑफ दीज। दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। इसके बाद दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 47 आ चुका है। और यहाँ पे पूछा है कि पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज इज, तो इसमें दिया लैक ऑफ इंसुलिन, लैक ऑफ ग्लूकागॉन, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ द अबव। दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है लैक ऑफ इंसुलिन। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा कि द HIV बिलोंग्स टू, तो इसमें दिया गया वायरस, रेट्रोवायरस, बैक्टीरिया एंड नॉन ऑफ दीज। दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है रेट्रोवायरस। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। और यहाँ पे और इसमें दिया है कि नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट डिक्रीज इन द इन्फेक्शन ऑफ, दोस्तों यहाँ पर इंक्रीज रहेगा, आप इसको इंक्रीज बना लेंगे। तो इसमें पूछा है द नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट इंक्रीज इन इन्फेक्शन ऑफ। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है HIV। नहीं दोस्तों इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। इसमें पूछा है नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट डिक्रीज इन द इन्फेक्शन ऑफ। तो दोस्तों इसमें दिया है कैंसर, हेपेटाइटिस, HIV एंड हाइपरटेंशन। दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है HIV, यानी कि एड्स अगर होता है तो उसमें नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट जो होती हैं वो कम हो जाती हैं। तो दोस्तों चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। और यहाँ पूछा है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इज द एग्जाम्पल ऑफ, तो इसमें दिया गया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड चैरिटेबल हॉस्पिटल। दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वह है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो दोस्तों जो आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी है ये एक सिंपल सब्जेक्ट है और आपके दोस्तों आपके 50 में से कम 35 से 40 या फिर 50 में से 50 दोस्तों आपके सही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गए होंगे। तो दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।